हम कोई भी प्रोडक्ट मार्केट से परचेस करते हैं, उसमें बकायदा एकदम क्लियर लिखा रहता है डेट। मान लिया जाए कि जिस भी डेट का वो मैन्युफैक्चरिंग हुआ है, जैसे एग्जांपल लेता हूं कि 12 फरवरी 2024 को मैन्युफैक्चर हुआ ये प्रोडक्ट, ऐसे लिखा रहेगा, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग में। और एक्सपायर में लिखा रहेगा, मान लिया कि जो है 6 महीना के बाद एक्सपायर हो जाएगा या 3 महीना के बाद एक्सपायर हो जाएगा, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई। तो 12 मई 2024 ये जो है आपका एक्सपायर हो जाएगा, इस तरह से लिखा रहता है। लेकिन अब जब हम बात कर लेते हैं सीमेंट को लेकर के, लेकिन सीमेंट में ऐसा नहीं लिखा रहेगा, कुछ इस तरीके से लिखा रहेगा। अब हमको जरा बताइए, अगर सीमेंट बैग में ऐसा लिखा हुआ है ये कोड, इस कोड को हम ब्रेक कैसे करें? भाई यहाँ पे हमको तो समझ में नहीं आ रहा है कि भाई कि ये 24 क्या है, 4 क्या है, 1 क्या है, फिर से 24 एक आ गया, फिर 25 एक 22 हो गया, किस डेट में मैन्युफैक्चर हुआ? और सीमेंट का क्या ये है कि भाई कि सीमेंट ओनली जो है, आपको बता दूं कि 3 मंथ तक ही जो है ताजा रहता है, वैलिड रहता है। 3 मंथ के बाद सीमेंट का बैग एक्सपायर हो जाता है। अब यहाँ बात करते हैं, मान लीजिए कोई भी जो है कंपनी से आया सप्लायर के पास, जो कि डीलर के पास, तब यहाँ पे, अब यहाँ डीलर से जो गया, जो भी जो है जहाँ पे वर्क हो रहा है कॉन्ट्रैक्टर के पास या घर के मालिक के पास, यहाँ तक पहुँचते पहुँचते कंपनी से जो कॉन्ट्रैक्टर तक जहाँ पे कंस्ट्रक्शन काम हो रहा है, फिर यहाँ तक पहुँचते पहुँचते भाई क्या 3 महीना ये पूरा हो जाता है। अब देखिए कोई भी कंपनी जब सप्लायर जो होता है कंपनी से सीमेंट लिया, तो ये कम से कम तो जो है उसके पास स्टॉक रहेगा 10 डेज, हो सकता है तुरंत निकल जाए, कोई परचेज कर ले तो 10 से 1 मंथ रहेगा। अब ये हम तो सोचेंगे कि हम तो ताजा लेकर आए, अब यहाँ पे जो है 1 मंथ रह गया मेरा जो है किसके पास, सप्लायर के पास। और फिर जब हम खरीदें घर बनाने के लिए, हमको लगा भाई ताजा सीमेंट है, लेकिन यहाँ पे 1 महीना हो गया, मेरे पास 2 ही महीना बचा हुआ। हम भी क्या किए, 1-2 महीना और रख लिए, और हम 1 महीना हम तो ये सोच के चल रहे हैं कि 1 महीना और मेरे पास बचा हुआ, तब तक क्या हो 2 महीना बाद जो एक्सपायर कर गया। अब यही एक्सपायर सीमेंट अब जब हम अपना घर बनाने में लगाएंगे, फिर क्या होगा, इससे मेरा जितने भी चीज है, जैसे ब्रिक बिल्डिंग में क्रैक डेवलप होगा, ठीक है, क्योंकि क्या है भाई उतना स्ट्रेंथ आने पाए, और जितना स्ट्रेंथ आना चाहिए बिल्डिंग उतना नहीं आ पाएगा, भाई क्रैक जरूर डेवलप होगा। अब यहाँ पे इसी कोड को हम ब्रेक करेंगे। इस कोड को ब्रेक करने से पहले कुछ जानकारी आपको बता देता हूं कि सबसे पहले अब आपको तो पता है कि वीक, एक ईयर में जो है 365 डेज होता है, ठीक है। एक ईयर में 52 से 53 आपका वीक होता है, ठीक है। अब जरा देखिए, तो 1 वीक बराबर होता है 7 डेज, तो ये आराम से निकल जाएगा। 365 डिवाइड बाय 7 करेंगे तो 52 पॉइंट समथिंग आएगा, तो इसको 52 या 53 ले सकते हैं, कभी कभी 366 का भी डेज होता है 1 ईयर में। तो 53 डेज, सॉरी वीक, इस वीक में 53 वीक में जो है जो शुरू होता है, जैसे 1 वीक, 2 वीक, 3 वीक, 4 वीक, 5 वीक, 6 वीक, 7 वीक, ठीक। अब ये 1 से लेकर के 4 तक किस में आया, जनवरी में। ऑन एन एवरेज 1 महीना में 4 वीक होता है, कभी कभी 5 वीक भी होता है, ठीक है। यहां तक तो आप समझ गए। एक वीक में, सॉरी एक मंथ में आपका कितना, 4 वीक हुआ। अब सीमेंट बैग पे जो लिखा रहेगा ये 24 का मतलब क्या हो गया, जैसे आज जो डेट है जो महीना का, तो उसके हिसाब से, जैसे जनवरी में कितना होता है, 1 से 31 दिन होता है, तो ये हो गया आपका डे, जिसको आप डेट भी बोल सकते हैं। तो 24 डे हो गया, मतलब कि 1 से 31 में, चाहे वो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल कुछ भी हो, उसका 24वां डे हो गया, ठीक है। अब 4 जो हो गया ये आपका
वीक हो गया, सप्ताह। 4 वीक किस में आया, ये जनवरी में आया, होगा क्लियर, ये 4 वीक में आया। अब ये 1 जो है किस में आया, ये मंथ में आया। तो मेरे पास कितना मंथ है, जनवरी से लेकर के दिसंबर तक 12 मंथ। तो पहला 1 जो आया जनवरी है, तो जनवरी में आ गया ये, ठीक है, ठीक है। अब 24 जो ये है, ये आपका ईयर, कौन सा साल का, ये मैन्युफैक्चर है, तो ये आपका क्या आ गया, ईयर। और 25 जो है ये आपका क्या है, बताइए आप, गैस कीजिए। और 25 और 22 क्या हो सकता है, और ये 25 और 22 कोई जरूरी नहीं है कि हर किसी में हो, क्योंकि जिस भी सीमेंट में अगर हम फ्लाई ऐश मिलाते हैं, ये फ्लाई ऐश का परसेंटेज हो गया कि ये सीमेंट बैग में 25% फ्लाई ऐश मिला हुआ, और इस सीमेंट बैग में 22% स्लैग मिला हुआ। तो स्लैग परसेंटेज और 22 मतलब हो गया, पहला होता है फ्लाई, दूसरा स्लैग परसेंटेज होता है, ये बहुत में आपको नहीं मिलेगा। और सीमेंट जो है आपका बहुत तरह के होते हैं, जिसमें से मेन है आपका ओपीसी, पीपीसी और पीएससी, इस तरह का सीमेंट रहेगा आपका। और जब भी कभी सीमेंट, अब इसको फिर आगे डिस्क्राइब करेंगे, जब भी कभी आप सीमेंट खरीदेंगे तो याद रहे कि सीमेंट बैग के ऊपर लिखा ही रहता है तो 3 मंथ तक वैलिडिटी है, 3 मंथ तक के अंदर आपको जो इस्तेमाल कर लेना। अगर नहीं करते हैं तो अगर 3 मंथ से ज़्यादा बात करते हैं तो सबसे पहले आपको लेबोरेटरी में टेस्ट करना है, फिर उसको चेक करना उसमें स्ट्रेंथ है कि नहीं, तभी जाके इस्तेमाल कीजिएगा। तो 3 मंथ पुराना मत कीजिएगा, नहीं तो फिर घर कमजोर हो जाएगा, पहले बता रहा हूँ आपको। और सीमेंट बैग में ISI मार्क रहेगा लिखा हुआ, यानी तो BAIS सर्टिफाइड रहेगा, ये भी आपको चेक करना है। और साथ ही वेट भी लिखा रहेगा उसमें 50 kg, ये भी आपको देखना है। और ग्रेड भी लिखा रहेगा, कौन सा ग्रेड का सीमेंट है, ठीक है। तो ये 3 चीज आपको, हाँ अगर ISI और BI सर्टिफाइड नहीं लिखा हुआ तो ये आप जो है ऑनलाइन चेक कर सकते हैं, जिस भी कंपनी का आप सीमेंट लिए हैं उस कंपनी की वेबसाइट में जा करके ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। तो इतना चीज हो गया। अब सबसे बड़ा पिटारा खुलता है इसको डिस्क्राइब करने का, तो आप समझ ही गए होंगे ना, मतलब ये हो गया कि इसका जो लिखा हुआ है फ्लैश, इसको छोड़ दीजिए अभी। मतलब ये देखिए 24 तारीख को, ठीक है, 24/1/2024 को ये परचेज मतलब मैन्युफैक्चरिंग हुआ था, ठीक है। अब हमको 3 ही महीना में करना है, जनवरी हो गया, फरवरी, मार्च, अप्रैल, और ये एक्सपायर कब हो जाएगा, 24/4/2024 को ये एक्सपायर हो जाएगा। क्यों भाई, 3 महीना तक ही जो ये वैलिड है। तो इसी तरीके से अगर जो भी पहला डेट जिस दिन हो गया, फिर वीक हो गया, वीक बोलते हैं, फिर हाँ एक और आपको मिलेगा 4/24, बहुत जगह इतना डिस्क्राइब नहीं करते हैं वो लोग। तो 4 वीक हो गया आपका वीक, और 24 हो गया आपका ईयर, ऐसे लिखा रहेगा। तो 4 वीक मतलब क्या हो गया, जनवरी का चौथा, जनवरी महीना मैन्युफैक्चर हुआ है 2024, इस तरह का भी आप पढ़ सकते हैं इसको, है ना कमाल के दोस्तों। और भी कुछ कंफ्यूजन है आपको, तो ये है एकदम सटीक तरीका जो कि आपको निकालने के लिए आना चाहिए। और ऐसे चेक कर लीजिएगा 3 महीने। और बहुत लोग क्या करता है, सीमेंट बैग में मिट जाता है, मतलब मिटा देता है जानबूझ के, पता ना चले, तो वैसा सीमेंट बिल्कुल मत खरीदिएगा। और ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर पसंद है जरूर उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और खास करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि जैसे ही आप हमारे चैनल सब्सक्राइब करेंगे उसके बगल में बेल आइकन बन जाएगा, उसको भी क्लिक कर दीजिएगा। उससे बेनिफिट बस ये होता है, जब सिविल इंजीनियर दीपक कुमार को नया वीडियो आपके लिए लेकर आएगा, सबसे पहले आपके नोटिफिकेशन में देखेगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।